नून लीग के रहनुमा और पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को नैब ने 2 बार गिरफ्तार करने की कोशिश की मगर गिरफ्तार नहीं कर सका। मगर लाहौर हाईकोर्ट ने आज नैब को हमजा शहबाज को 17 अप्रैल तक गिरफ्तार करने से रोक दिया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद अहमद और जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज की क़ब्ल गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर समाअत और फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद नैब को हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से 17 अप्रैल तक रोक दिया और 1 करोड़ रुपए के एवज हमजा शहबाज की क़ब्ल गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली और नैब को नोटिस जारी कर दिए। हमजा शहबाज को फिलवक्त जमानत मिल गई है मगर नैब ने शरीफ खानदान के हवाले से एक और दावा कर दिया। नैब ने आज रमजान शुगर मिल्स के मैनेजर मोहम्मद मुश्ताक को गिरफ्तार कर लिया है। इस हवाले से नैब का दावा है कि मोहम्मद मुश्ताक ने हमजा और सुलेमान के लिए मुबैना फ्रंटमैन का किरदार अदा किया। मुलजिम ने जाली तरसीलात के जरिए कमोबेश 50 करोड़ रुपए पहले अपने अकाउंट में मुंतकिल किए। मुलजिम ने बाद में रकम सुलेमान शहबाज के अकाउंट में मुंतकिल की। नैब ने एक और बड़ा दावा कर दिया है मगर गुज़िश्ता 3 दिनों में नैब को मुसलसल सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। पहले जुमे को नैब की टीम ने हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर छापा मारा लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका, जिसके बाद 24 घंटे में दूसरी बार यानी हफ्ते को नैब की टीम दोबारा हमजा शहबाज को आमदी से ज़ायद असासे और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी के लिए पहुंची और इसी दौरान लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार शमीम अहमद खान ने अपने चैम्बर में गिरफ्तारी रोकने से मुताल्लिक हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर समाअत की और 2 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए उन्हें पीर को लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने पेश होने की हिदायत कर दी। अहम बात यह है कि हफ्ते को आने वाले लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल नैब के बजाय हुकूमत की तरफ से आया। वजीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट की कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुमसे पहले बहुत सी कौमें तबाह हो गईं जहां ताकतवर के लिए एक और कमजोर के लिए दूसरा कानून था। हुकूमत अदालती फैसलों पर तनकीद कर रही है क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान का वफाकी वज़ीर मुलाकात के बाद एक बयान सामने आया जिसमें उनका कहना था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से हुदैबिया केस में शरीफ फैमिली को एनआरओ ना मिलता और इस केस का फैसला मेरिट पर किया जाता तो आज पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा हो चुका होता। वज़ीर आज़म इमरान खान जिस हुदैबिया केस का हवाला दे रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म किया। सुप्रीम कोर्ट ने हुदैबिया केस दोबारा खोलने की नैब की दरख्वास्त को मुस्तरद किया। इसी तरह वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी नईमुल हक ने हफ्ते को हमजा शहबाज की गिरफ्तारी रोकने से मुताल्लिक आए फैसले पर ट्वीट की और कहा कि अदलिया को यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे आइन से भी ऊपर उसूलों की किताब है जो कुरान पाक है। हमारे मुल्क के हर जज को कुरान पाक तर्जुमे के साथ अपनी मेज़ पर रखनी चाहिए ताकि उन्हें यह एहसास रहे कि अल्लाह का कानून बालातर है। तहरीक इंसाफ की रहनुमा फिरदौस आशिक ऐवान ने भी अदालती फैसले पर तनकीद की। उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हर मुलजिम को हिफाजती जमानत मिलनी चाहिए। जो रिलीफ हमजा शहबाज शरीफ और शरीफ फैमिली के लिए है वही रिलीफ जो है वो हम तो खुश है इस बात पे कि जब कोई अरेस्ट वारंट किसी मुलजिम के जारी हो तो अदालत ने जो है वो हर मुलजिम को फिर प्री बेल अरेस्ट वो अदालत में पेश भी ना हो, घर के 5 स्टार ड्राइंग रूम में बैठे और वो उसको बेल अरेस्ट ना करने के लिए अदालती अहकामात मिल जाएं, तो ये सबके लिए होना चाहिए। हम यकसा निजाम की बात कर रहे हैं। इस बात पे किस तरह 22 करोड़ अवाम को मुतमिन करेंगे तलाल साहब कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक कभी ऐसा हो कि प्रोटेक्टिव बेल किसी भी मुलजिम की वो घर के ड्राइंग रूम में बैठा और चीफ जस्टिस साहब अपने ड्राइंग रूम में वो ग्रांट कर दें। हमारे साथ साबिक निगरान वज़ीर कानून माहिर कानून अली ज़फ़र साहब मौजूद हैं। अली ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया। अली ज़फ़र साहब ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है कि हमजा शहबाज को रिलीफ जो मिला कबल गिरफ्तारी ज़मानत का वो क्या अनप्रेसिडेंटेड है, रिवायत के ख़िलाफ़ या कानून के ख़िलाफ़ काम कर दिया, हफ्ते को दे दिया तो क्या रिवायत के ख़िलाफ़ अदालत ने काम कर दिया। तहरीक इंसाफ खुश नज़र नहीं आती, तनकीद कर रही है अदालती फैसले पर। जी देखें, इसमें कानून तो बड़ा वाज़े है और ऐसे आपके पास पहले भी बहुत सारी जजमेंट्स हैं जो ये कहती हैं कि अगर किसी को अदालत तक पहुंचना है, इस्तदा करनी है अपनी बेल के लिए, लेकिन किसी वजह से वो उस अदालत तक नहीं पहुंच सकता, मसलन उसको ये शक है कि रास्ते में पुलिस ने नाका डाला हुआ है और वो पकड़ लेंगे उनको, तो एक प्रोटेक्टिव बेल के लिए आप अदालत से रुजू कर सकते हैं और अदालत से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं, मैं आपके सामने अपनी बेल एप्लीकेशन रखना चाहता हूं, लेकिन मुझे रास्ते में ख़दशा है कि पुलिस मुझे पकड़ लेगी, तो मुझे एक प्रोटेक्टिव कस्टडी अपनी कस्टडी में लेके मुझे एक प्रोटेक्टिव बेल दे दें ताकि मैं आप तक पहुंच सकूं। और अदालतें ऐसी बेल देती हैं और कहती हैं
कि आप हमारे तक पहुंच सकें। आपको पुलिस को पाबंद किया जाता है कि अरेस्ट ना किया जाए इन द मीन टाइम। और ये ऐसी कोई अजीबो गरीब बात नहीं है, ये आम शहरी के साथ भी ऐसी बेलें मिल जाती हैं। और चूंकि ये एक ख़ास केस था इसलिए शायद इसकी कंट्रोवर्सी ज़्यादा हो गई। ये बात ज़रूर है कि हफ्ते को बेल लेना, अमूमन हमने देखा गया है कि अगर हफ्ते को आप बेल के लिए अप्लाई करें तो कहा यह जाता है कि आप सोमवार को आएँ, जो एक रेगुलर दिन होता है, और फिर आपकी ये बेल की हम एप्लीकेशन की समाअत करेंगे। तो उस लिहाज से शायद एक कंट्रोवर्सी इसलिए भी पैदा हो गई कि ये हफ्ते को शायद शाम को बेल ली गई। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि शाम को बेल लेने में भी या प्रोटेक्टिव बेल लेने में भी कोई गैर कानूनी बात नहीं है। ये भी इख्तियार है अदालत के पास कि वो ये कर सकती है। और कहा तो ये जाता है कि अगर अदालत के पास आप अगर कोर्ट के बाहर भी रजू फरमाएं, अगर वो किसी और जगह पे भी हो अदालत, और आप जाके एक जज से रिक्वेस्ट करें बेल की, तो वहाँ भी वो बेल। एक कंट्रोवर्सी ये थी कि नैब कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि हम हर किस्म की ऐसी गिरफ्तारी कर सकते हैं, और हमजा शहबाज कह रहे थे कि मेरे पास हाई कोर्ट का स्पेसिफिक ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का एक जनरल ऑर्डर है, तो स्पेसिफिक ऑर्डर प्रिवेल करेगा। तो क्या हफ्ते के दिन ही आप समझते हैं उस कंट्रोवर्सी में जरूरत थी कि लाहौर हाई कोर्ट अपने हुक्मनामे की इंटरप्रिटेशन करती या मंडे तक इंतजार करती? नहीं, देखें, ये भी कंट्रोवर्सी मेरा ख्याल है सिर्फ इसलिए बनाई गई है क्योंकि जो शख्सियत इन्वॉल्व हैं वो एक पॉलिटिकल फिगर हैं और वेल नोन फिगर हैं। वरना कानून इसमें बड़ा वाज़े है, दोनों तरफ कानून है। एक तरफ कानून ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो हर अदालत पाबंद है उसको अमल करने पे, और ये एक जनरल लॉ है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कानून है कि अगर कोई स्पेसिफिक केस में कोई अदालत, हाई कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, वो गलत, सही, बुरा, अच्छा ऑर्डर पास कर दे तो वो ऑर्डर एक तरह फाइनल ऑर्डर होता है। और अगर किसी को उस ऑर्डर से शिकायत हो या किसी जजमेंट से शिकायत हो तो उनको चाहिए कि वो रजू फरमाएं, वापस रिव्यू के तौर पे अदालत के पास जाएं या उसके ख़िलाफ़ अपील करें। तो इस केस में चूँकि एक स्पेसिफिक ऑर्डर था हमजा साहब के फेवर में, जो अदालत ने कहा था, हाई कोर्ट ने कहा था कि वो उनके सामने जब तक उनको अरेस्ट नहीं करना, जब तक इजाज़त ना ले लें हाई कोर्ट से, तो नैब को अगर ये ख्याल था कि वो अदालत का ऑर्डर गलत है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो अब ऑर्डर नहीं रहा, तो उनको चाहिए था कि उस हाई कोर्ट के सामने पेश होते, रिव्यू कराते और कहते कि ये आप ऑर्डर, आप इस सुप्रीम कोर्ट की लाइट में, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की लाइट में इस ऑर्डर को चेंज करें या उसके खिलाफ अपील कर देते, और फिर सुप्रीम कोर्ट को रजू फरमाते और कहते कि हाई कोर्ट का ऑर्डर सेट असाइड करें ताकि हम अरेस्ट कर सकें। तो ये खुद नहीं हो सकता कि अज खुद आप ये फैसला कर लें कि एक ऑर्डर अब नहीं रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरा जनरल ऑर्डर दे दिया है। अगर ये हर कोई फैसला करना चाहे कि मैं अपनी मर्जी से इंटरप्रेट कर लूँ और तशरीह कर लूँ एक कानून की, तो फिर तो एक अनारकी हो जाएगी मुल्क में। अगर कहा यह जाता है कि अगर वॉइड ऑर्डर भी हो, बिल्कुल गलत ऑर्डर भी हो, आपको उसको फिर भी चैलेंज करना पड़ता है किसी ना किसी जगह पे। जब तक वो ऑर्डर सही या गलत, वो एक अदालत का ऑर्डर होगा, आपको वो मानना है। हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसकी खिलाफ वर्जी की नैब ने, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी कोर्ट किया तब भी लाहौर हाई कोर्ट ने 17 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दी है उनकी जमानत। तो जो पूरा ड्रामा क्रिएट हुआ, नैब खिलाफ वर्जी करता रहा लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर की। जी, मेरी नज़र में नैब को चाहिए था, और यही एक सही बात होती है, अगर नैब जाके खुद अदालत को कहता कि जनाब अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, हमने अरेस्ट करना है, हमारे पास अब ये ग्राउंड्स आ गई हैं, तो आप अपना ये ऑर्डर तब्दील फरमाएं। क्योंकि आप देखें, अगर हर कोई खुद फैसला करना चाहे कि एक हाई कोर्ट का ऑर्डर एक सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की वजह से ख़त्म हो गया है, तो फिर तो आप और मैं भी तशरीह कर सकते हैं और कल को कोई भी ऑर्डर नहीं मानेगा हाई कोर्ट का। हर कोई कहेगा कि हमारी तशरीह के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की फ़लाँ जजमेंट के ख़िलाफ़ वर्जी की है ये हाई कोर्ट के ऑर्डर ने, इसलिए हम इसको नहीं मानते। तो मेरे ख्याल से, मेरी ओपिनियन ये है, मेरे व्यू में, कि ये नैब को चाहिए था कि वो इसमें इतनी जल्दी क्या थी अरेस्ट करने की। वो हाई कोर्ट का अगर ऑर्डर था तो हाई कोर्ट को ही रजू फरमाते कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में आप अपना फैसला तब्दील। जफर साहब अपना मौक़िफ़ दे रहे थे।